गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि हमने बताया था कि हम क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक में पॉलिनोमियल लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमको पढ़ना था जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज़। ठीक है, जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज़। ये बहुत पहले मैं इसका डिफिनीशन लिखता हूँ, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन है बहुत आसान चीज़। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई पॉलिनोमियल हमारा है px। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल क्या है हमारा px। अब ये कहोगे px पॉलिनोमियल कैसे लिख लेंगे? px का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। जैसे मैं लिखता था ना, ये 2x + 5 एक पॉलिनोमियल है, तो इसी को हम px कह देंगे। ये अब इसमें हम x का ऐसा रख दें वैल्यू कि x का ऐसा वैल्यू रख दें जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। x का वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे, तो वही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ कहलाता है। जैसे मान लो कि हम रख दें पुटिंग x = -5/2। हम x के जगह पे इस पॉलिनोमियल में -5/2 रख रहे हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है, बस उसी को ये लिखने का तरीका है। तो p x के जगह पे क्या रखोगे? -5/2, -5/2। तो p -5/2 क्या हो जाएगा? 2, और x के जगह पे -5/2 +5। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? -5 + 5, और ये फिर कट के क्या हो जाएगा? 0। तो अब देखो, जब हमने x = -5/2 इस पॉलिनोमियल में रखा, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। तो बोलेंगे देयरफॉर x = -5/2 इज जीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल मतलब px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसमें x का कोई रख दो वैल्यू जिससे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो x का ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ कहलाएगा। ठीक है, अगर अब इसका मैं डिफिनीशन लिखूं तो आप इसको डिफिनीशन भी लिख लेंगे। ये तो एक एग्जांपल था हमारा। अब मैं इसका जनरल डिफिनीशन लिख देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। px मतलब कोई भी पॉलिनोमियल x वेरिएबल में। जैसे हमारा इसका डिफिनीशन हो जाएगा, अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर a, मतलब वही जो x का वैल्यू मैं -5/2 रखा था, वही यहाँ पे जनरल फॉर्म में a कहलाएगा। और रियल नंबर a इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल px के लिए ये इसका जीरोज़ होगा। कब जीरोज़ होगा? हमने बताया है कि जब pa क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये a का वैल्यू यहाँ पर रखें तो ये क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, अब इन दिस केस, इस केस में, इन दिस केस a is also called a root of the equation, px = 0। नहीं समझ में आ रहा है? एकदम वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी रियल नंबर 0 होगा किसी पॉलिनोमियल का, अगर इसको इसमें रखो तो ये क्या आ जाए? 0 आ जाए। बस यहीं तक समझना है, आगे वाली लाइन भी हम बता देंगे।
जैसे सबसे आसान तरीका, मान लो कि मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, एक पॉलिनोमियल में आसान छोटा ही लेता हूँ। पॉलिनोमियल है हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ये पॉलिनोमियल है x प्लस टू, एक्स प्लस टू। अब हम मान लो x के जगह पे -2 रख रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू -2। तो जब p x के जगह पर रखोगे -2 तो इक्वल टू x के जगह पे -2 + 2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो p -2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही है कि अगर pa 0 आ जाए तो p -2 0 आ जाए। यहाँ पे इसे समझिए तो a की जगह पे -2 है, तो फिर ये -2 क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का, मतलब जो यहाँ पे px लिखा था इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ठीक है। कुल मिला के अगर ये डिफिनीशन नहीं समझ रहे हो तो मान लो कोई पॉलिनोमियल है x + 2, तो इसमें x का ऐसा वैल्यू रख दो जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो अगर हमने x इक्वल टू -2 रखा तो x के जगह पे -2 रखोगे तो ये p -2 0 हो जाएगा। देयरफॉर -2 इज 0 ऑफ px। px मतलब ये दिया गया पॉलिनोमियल x + 2, px लिखो या px इक्वल टू x + 2 लिख दो, मतलब -2 x + 2 का, px का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x + 2 का जीरोस है। तो वही कोई भी रियल नंबर a किसी पॉलिनोमियल का जीरोस होगा अगर pa 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x + 2 के लिए p2 0 हो गया, p2 0 हो गया, a के जगह पर 2 समझो, p2 0 हो गया, इसीलिए -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब अगला जो लाइन लिखा है कि इन दिस केस a इज आल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो अब मैं बता दूं तुमको एक बात, जैसे ये x + 2 है तो ये पॉलिनोमियल है, जैसे px इक्वल टू x + 2 है तो ये पॉलिनोमियल है। अगर px को हम 0 के इक्वल कर दें तो px के जगह पे x + 2 कर दें तो x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन कहलाता है, ये भी ध्यान रहे, ये भी इक्वेशन हो गया। बस पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो कि 3x² - 2x + 2 ये कोई पॉलिनोमियल है, जब इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये इक्वेशन कहलाने लगेगा। तो अगर जब ये इक्वेशन बन जाएगा, जब ये x + 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा तब x का ये वैल्यू इसके लिए रूट कहलाएगा। रूट क्या कहलाएगा, जीरोज ना कहला के क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। मतलब जब इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इसको उधर भेजोगे। अगर सॉल्व करना चाहो तुम x + 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, -2 ही ना आएगा, ट्रांसफर करोगे तो x इक्वल टू -2 इस केस में अब जीरोज ना कहला के क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। अब यहाँ पे कह देंगे कि x इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ इक्वेशन x + 2। क्या कहेंगे, x इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ इक्वेशन x + 2। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे देखो मैंने कहा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ax + b, याद है आपको। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये है। तो जब ये हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो जाएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म था ax² + bx + c, याद है। क्वाड्रेटिक, आप पीछे के वीडियो देख लीजिएगा या फिर लिखे भी होंगे आप। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखा था हमने ax² + bx + c, और जहाँ इक्वल टू ये 0 कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो आप जीरोस का मतलब समझ गए। अगर इतना भी नहीं समझे तो बस ये समझ लीजिए कि x का ऐसा वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में रखें तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो x का वही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, मैं कर रहा हूँ आपका एग्जाम्पल नंबर 2, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जीरोस की बात नहीं कर रहा, बस वैल्यू कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स at the indicated value, at the indicated value of variables। इसमें पहला है आपका पॉलिनोमियल है आपका x वेरिएबल में, ये है 5x² माइनस 3x प्लस 7। इसका हमको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है किस पे, एट x = 1। फिर दूसरा हमारा है QY, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ठीक है ना। ये है 3y³ माइनस 4y माइनस √11। इसका हमको निकालना है वैल्यू एट y = 2। और जो हमारा तीसरा है ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, pt का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। तो 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6, इसका निकालना है एट t = a, ठीक है। मतलब अब देखो यही मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिए। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x = 1 पे फाइंड करना है। तो अगर ऐसा हो जाए कि x = 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, तो x = 1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज होगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो हम अभी तो वो बात की बात है, बस ये तो कह रहा है कि बस वैल्यू निकालो। तो मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्या है, px है 5x² माइनस 3x प्लस 7। x = 1 पे वैल्यू निकालना है, तो x के जगह पे 1 रख देंगे, ठीक है। x के जगह पे 1 रख देंगे तो p1 हो जाएगा। x के जगह पे 1 रखेंगे तो p1, और x के जगह पे 1 रखेंगे तो इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5 हो जाएगा, माइनस ये 3 होगा प्लस 7 होगा, ठीक है। तो अब ये 5 माइनस 3 प्लस 7, तो पहले प्लस वाला कार्य कर लो, ये प्लस वाला 12 हो जाएगा। 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 9। क्या आ गया, 9 आ गया। मतलब अब देखो p1 क्या आ गया, 9। तो p1 9 आ गया, तो ये x = 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 9 आ गया। ये जीरोस नहीं है, x = 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। क्यों? क्योंकि p1 9 आ गया। अगर p1 0 आता, ये p1 निकाले हैं, ये 9 आ गया है, ये p1 है, ये सब p1 लिख सकते हो यहाँ पे। अगर p1 का वैल्यू 0 आता, 9 ना आके 0 आता, तब कहते हैं x = 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। ये बस वैल्यू निकालना था। अभी जीरोस को हम बता दे रहे हैं बार बार कि आपको समझ में आ जाए। ये तो बस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, बस ये निकालना था, हमने निकाल दिया। नोट करो। अब हम एक और बता देते हैं, दूसरा बता देते हैं। दूसरा आप लोग कर लेंगे, हम तीसरा बता देते हैं। आसान कुछ है नहीं, बस ये वैल्यू निकालना है। तो तीसरा के लिए pt क्या है, ये है pt = 4t⁴ माइनस 5t³ माइनस t² प्लस 6। हमको t के जगह पे a रख देना है बस, तो pa। तो ये क्या हो जाएगा, 4a⁴ माइनस 5, t के जगह बस a रख दो, pa। अरे pt था, pa निकालना है, 5a³ माइनस a² प्लस 6, बस यही होगा, कुछ हो नहीं सकता है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम पूरा इरेज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल नंबर 3 आपको बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा है, चेक
चेक करो, चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial x + 2। हमको बताना है कि चेक करो कि क्या -2 और 2 इस पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं। तो हम बारी बारी से चेक कर लेंगे हैं कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? मान लो कि ये पॉलिनॉमियल हमारा x में है तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 2। अब रखेंगे पुटिंग, एक बार x के जगह पे -2 रखोगे तो ये p x के जगह पे क्या रखोगे, p -2 निकालोगे तो ये आएगा x के जगह पे -2 + 2 0 आ गया। आल्सो पुटिंग x इक्वल टू 2, एक बार 2 रखोगे तो ये p2 हो जाएगा, x के जगह पे 2 + 2 = 4। अब बताओ कौन पॉलिनॉमियल है कौन पॉलिनॉमियल नहीं है। तो देखो हमको चेक करना था कि -2 और 2 में कौन इस पॉलिनॉमियल का जीरो है। तो पॉलिनॉमियल पहले हम एक लिखने का तरीका होता है, मान लेंगे px = x + 2। अब पहले इसको रख के देखते हैं x के जगह पे, तो x के जगह पे जब हम -2 रख रहे हैं तो ये p -2 = x के जगह पे -2 अब +2 0 आ गया। फिर अब इसको चेक कर लेते हैं 2 रख के इसी में, तो आल्सो पुटिंग x इक्वल टू 2। तो जब p2 करेंगे तो x के जगह पे 2 अब +2 4। तो बताओ कौन जीरोज है कौन नहीं है। तो देखो जब इस पॉलिनॉमियल में हम x के जगह पे -2 रखते हैं तो 0 आता है, और इसी पॉलिनॉमियल में जब हम x के जगह पे 2 रखते हैं तो 4 आता है। तो इसका मतलब जिसमें 0 आएगा वही ना जीरोज होगा। इसका मतलब कि x इक्वल टू -2 इज जीरोज बट x इक्वल टू 2 इज नॉट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। लिखेंगे कि -2 इज 0 बट 2 इज नॉट, देयरफॉर -2 पे 0 आएगा तो -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल x + 2 लिख सकते हो, पॉलिनॉमियल x + 2 बट 2 इज नॉट। ठीक है, हो गया हमारा ये। अब आज के लिए इतना ही। आप लोग पीछे का ही पढ़िए और जो आज पढ़ाएं इसको पढ़िए, आगे क्वेश्चन मत कीजिए। आगे क्वेश्चन आप आगे कर सकते हैं, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आप जितना आएगा कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 आपके लिए होमवर्क है, और पीछे का भी आप लोग सॉल्व करके दिखाए नहीं हैं उसको भी कीजिए। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब खूब फॉरवर्ड कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। सबको देखो बहुत आसान है ये, जो भी देखेगा उसको आएगा। तो आप लोग पढ़िए समझदारी से, कॉपी किताब लेके बैठिए। ठीक है, थैंक यू।